ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, मैं अरविंद आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। शुक्र ग्रह का कुंभ राशि परिवर्तन 31 मार्च 2022 को प्रातःकाल 8:47 पर होगा और कुंभ राशि में 27 अप्रैल 2022 को 22 तक निरंतर शुक्र ग्रह संचार करेंगे। शनि के कुंभ राशि में शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव देने वाला है, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इसे समझना बहुत जरूरी होता है। और ये शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभावों को हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शुक्र ग्रह का हमारे जीवन में, हमारे जीवन के विशेष सुख सुविधा और लग्जरी जीवन के, भौतिक भोग विलासता के और हमारे जीवन में ज्ञान विज्ञान के ऊपर शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन से अचानक हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में कुछ ऐसे परिवर्तन, बदलाव होने लगते हैं और हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। परंतु ये ध्यान रखें कि ये जो आपको राशिफल बता रहे हैं, ये आपको आपके जन्म राशि के आधार पर ही बता रहे हैं। क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझें। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को आकर्षण, भावनात्मक, सोच समझ और ज्ञान विज्ञान, रहस्यमयी ज्ञान, रिसर्च, अनुसंधान और कामुकता को उजागर करने वाला ग्रह माना जाता है। साहित्य, संगीत और कला, ग्लैमर, फैशन, डिजाइनिंग, नैतिकता और नैतिक नियंत्रण कर्ता ग्रह माना जाता है। यानी कि ग्लैमर से शुक्र ग्रह का विशेष संबंध होता है। साहित्य, संगीत और कला से विशेष संबंध शुक्र ग्रह का माना जाता है। यदि देखा जाए तो जब शुक्र ग्रह हमारा बलवान होता है तो या तो शुक्र ग्रह व्यक्ति को बड़ा कलाकार बनाता है, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करवाता है, एक्टिंग करवाता है। जो बड़े बड़े एक्टर, हीरो हीरोइन जो होते हैं, उनका शुक्र ग्रह निश्चित रूप से बेहद शानदार होता है, बलवान होता है। लग्जरी सामग्रियों के क्रय विक्रय का ऑनर बना देता है, मालिक बना देता है। परफ्यूम, मित्र, ज्वेलरी, कपड़ों का व्यवसाय और रेस्टोरेंट, होटल का जो कारोबार होता है, शुक्र ग्रह के माध्यम से ही आप देखेंगे। सौंदर्य, भोग विलास, एहसास, प्रेम और आराम, सुख सुविधा, यानी कि सुखद अनुभव जीवन का, वैवाहिक आनंददायक जीवन का कारक ग्रह शुक्र ही माना जाता है। यदि शुक्र शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति को सभी प्रकार के जीवन में भौतिक सुख का अपार आनंद की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह जब आपका बलवान होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आकर्षण शक्ति होती है। और सही मायने में देखा जाए तो शुक्र ग्रह जो है एक बेहद ताकतवर और निरंतर कार्यरत रहने वाला ग्रह माना जाता है। जो बड़े बड़े आंदोलनकारी लोग होते हैं, यानी कि लगे रहते हैं, सालों साल अपने आंदोलन को करते रहते हैं, उन लोगों के जीवन में भी शुक्र का एक विशेष प्रतिनिधित्व होता है। शुक्र विशेष ताकतवर ग्रह होता है और वही ग्रह आपको आपके जीवन में विशेष ताकत प्रदान करता है। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। अब बात करेंगे सभी 12 राशियों का। यदि कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें और यदि कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कर दें। अब हम बात करेंगे मेष राशि की। शुक्र द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे। इसके माध्यम से देखेंगे अचानक धन लाभ, आय के तमाम नए अवसर मिल सकते हैं और जबरदस्त लाभ की कल्पना आप जरूर कर सकते हैं। यहां पर आप तमाम तरह के सफलताओं को अर्जित करने वाले हैं, लाभ प्राप्ति की प्रबल योग बनने वाले हैं और मित्रों तथा बड़े भाइयों का आपको विशेष तरह का सहयोग मिलने वाला है। इस समय में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। माता तथा महिलाओं की तरफ से आपको विशेष धन लाभ के योग बनेंगे। जमीन, संपत्ति, भूमि, भवन पर आप विशेष निवेश इस समय अवधि पर कर सकते हैं। ये समय अवधि आपको धार्मिक कार्यों से भी विशेष तरह का लगाव उत्पन्न करेगा आपके जीवन में और धर्म कार्यों से भी आपको आपके जीवन का भाग्योदय का यहाँ पर आप अवसर की कल्पना कर सकते हैं। वृषभ राशि,
शुक्र प्रथम और षष्ठ भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में गोचर करेंगे। पिता के साथ अच्छे संबंध आपके इस समय में बनने वाले हैं। पैतृक विरासत की प्राप्ति होगी। आपकी दिनचर्या में निरंतर आप सुधार होता हुआ देखेंगे। व्यापार के अंदर यदि आप व्यापार में जुड़े हुए हैं तो बड़ी डील प्राप्ति की कल्पना कर सकते हैं और आपको ऐसे समय में अच्छे परिणामों की, अच्छे रिजल्टों की कल्पना करनी चाहिए। कारोबार एवं कार्य क्षेत्र का शानदार उन्नति यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए पक्ष में रहने वाला है। नए घर में इस समय अवधि के अंदर आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। पराक्रम और साहस से आप भरे हुए होंगे। ये समय आपको समाज में विशेष प्रसिद्धि, यश, कीर्ति की प्राप्ति करवाएगा। सीनियर तथा बॉसों के तरफ आप उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे और पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध होता है उसमें निरंतर सुधार होता हुआ देखेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के भाग्य में शुक्र का गोचर होना, यहाँ पर आप किस्मत का जो सितारा है वो बुलंद होता हुआ देखने वाले हैं। धर्म कार्यों में आप विशेष रुचि लेंगे। तीर्थ यात्रा इत्यादि पर आप अपना समय व्यतीत करने वाले हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होता हुआ देखेंगे और सुख सुविधाओं की जो संसाधन होते हैं वो निरंतर आप इंक्रीज कर पाएंगे। यदि आप लेखक हैं, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, फिल्म निर्माण कार्य करते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट क्रय विक्रय और ज्वेलर्स, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि का व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। कलात्मक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं तो बड़ी सफलता प्राप्ति होगी। एक व्यवसाय में होने के नाते आपकी आमदनी यदि बढ़ती है तो निश्चित रूप से दूसरी व्यापार की भी संभावना आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्यापार में कुछ बड़े डील आप इस समय अवधि के अंदर साइन करने वाले हैं और अपनी वाणी में भी आप देखेंगे कि निरंतर सौम्यता बढ़ती जा रही है। आपकी बातचीत का इंप्रेशन कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसाय में विदेशों से आपको विशेष धन लाभ की यहाँ पर आपको विशेष कल्पना करनी चाहिए। कर्क राशि, शुक्र चतुर्थ एकादश भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में शुक्र का अप्रत्याशित परिणाम मिलता है। अचानक धन लाभ होता है। तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और अपने बौद्धिक विकास और बौद्धिक कौशल के कारण से ही आप शत्रु को भी हराने में सफल होते हैं। नई वाहन, जीवन की सुख सुविधाओं को यहाँ पर आप इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्याओं से जरूर आप पीड़ित हो सकते हैं। खांसी, सर्दी, जुकाम, वायरल जैसी समस्याओं से आपको अनावश्यक बेवजह समस्याएं आपके जीवन में इस समय अवधि के अंदर उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। मानसिक तनाव से ज़्यादा आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। सिंह राशि फल, शुक्र तृतीय दसम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में शुक्र का प्लेसमेंट बेहद शुभ माना जाता है। यानी कि व्यापारिक शानदार सफलता, नए व्यापार शुभारंभ और जीवन साथी के साथ भी बेहद सुखद अनुभव की प्राप्ति करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बड़े निर्णय आपके जीवन का सही निर्णय साबित होने वाला है और कुछ ऐसे निर्णय भी आप कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहद मधुर रहने वाले हैं। जो प्रेम संबंध होता है इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे तो उसे अपने जीवन साथी के रूप में आप उन संबंधों को जोड़ पाने में आप सफल होंगे। यदि किसी से आप प्यार करते हैं, प्रेम संबंध आप स्थापित किए हुए हैं तो निश्चित रूप से उनके भावनाओं को बड़े आसानी से, सहजता से आप समझ पाएंगे। समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और प्रेम संबंध को वैवाहिक जीवन में भी जोड़ने में आपको विशेष तरह की सफलता मिलेगी। अपने किसी खास प्रियजन के सगाई या विवाह आदि मांगलिक कार्यों में इस समय के अंदर आप जरूर सम्मिलित होने वाले हैं। कन्या राशि, शुक्र द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव पर गोचर करेंगे। अपनी सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगा। आपको शत्रु के द्वारा विशेष हानि या नुकसान पहुंचाया जा सकता है या पहुंचाने का पूरा प्रयास इस समय अवधि के अंदर किया जाएगा। सतर्कता ही आपके जीवन की सबसे बड़ी इस समय सफलता का कारण बन सकता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ टकराव की सामना भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपको बड़े लाभदायक
समय यहाँ पर साबित हो सकता है, लेकिन उसके लिए सावधानी पूर्वक अपने विषय वस्तु को समझना होगा। अपने पढ़ाई के ऊपर पूरी अनुकूल प्रदर्शन आप कर पाएंगे, लेकिन एकाग्रता बनाए रखना होगा और संयम में रहना होगा। तुला राशि फल, शुक्र का प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण से पंचम भाव में शुक्र का गोचर होगा, जो कि आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध साबित होने वाला है। प्रेम संबंध में सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी। विवाह के अच्छे प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं इस समय के अंदर, यदि अविवाहित हैं तो। वैवाहिक जीवन में यदि जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति का योग बनेगा। फैशन डिजाइनिंग और रचनात्मक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। व्यापार में प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए देखा जाए तो निरंतर डिमांड बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण से आप अपने व्यापार में ज़्यादा व्यस्तता महसूस करेंगे और व्यापार का इंक्रीमेंट होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन आप कर पाएंगे और प्रोडक्शन का निरंतर सप्लाई के माध्यम से आपकी आमदनी भी यहाँ पर शानदार मन मुताबिक होता चला जाएगा। कैरियर में अच्छे परफॉर्म के माध्यम से शानदार वेतन वृद्धि, पद प्रतिष्ठा और इंक्रीमेंट, जीवन के सुखद अनुभव की प्राप्ति के दृष्टिकोण से नए घर, भूमि, भवन इत्यादि की प्राप्ति और नए घर में गृह प्रवेश के माध्यम से एक नए तरह के पारिवारिक सुखद अनुभूति की प्राप्ति का कल्पना यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, शुक्र द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। अचानक धन लाभ की प्राप्ति, भूमि भवन की प्राप्ति और साथ में एक नई ब्रांडेड चमचमाती ताकतवर वाहन की प्राप्ति, जो कि तेज रफ्तार से आपके जीवन के व्यवस्था को, जीवन के रफ्तार को बढ़ावा आप होता हुआ देखेंगे। स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होता हुआ, दैवी शक्ति संपन्नता और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा यहाँ पर आप देख सकते हैं। चल अचल संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। आप इस अवधि के अंदर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से खुशहाल समय बिताना और सकारात्मकता का एक विशेष बढ़ावा, परिवार और उनकी सुख सुविधाओं की ओर झुकाव आपका निरंतर बढ़ता चला जाएगा। धनु राशि, शुक्र लाभ और षष्ठ भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जोश से भरपूर रहेंगे, पूरी ऊर्जावान रहेंगे और अपने कार्य को तय समय पर पूरा करने की भी एक नई ताकत आपके अंदर प्राप्त होगी। मनपसंद स्थानांतरण कह सकते हैं मिलेगा, या फिर मनपसंद नौकरी परिवर्तन के माध्यम से भी आप बेहतर मानसिक प्रसन्नता महसूस करेंगे। पारिवारिक सहयोग कर पाएंगे, भाई बहनों का भी पूरा सहयोग करेंगे और परिवार को लेकर के कोई कुछ बातों के अंदर कहा सुनी हो सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति तरक्की करता है तो उस समय कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो अति आत्मबल से अपने आप को बचाना होगा। प्रेम संबंध के अंदर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पार्टनर के साथ अपने व्यवहारों से बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे। पारिवारिक सुख का आनंद का अनुभव कर पाएंगे। भाई बहनों के प्रति बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने में आपको सफलता मिलेगी और उनके प्रति या उनके द्वारा आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति भी होने वाली है। वित्तीय लाभ होगा, यानी आर्थिक स्थिति निरंतर लाभदायक पोजीशन में रहेगा। यात्रा के माध्यम से विशेष धन लाभ के अवसर बनेंगे। मकर राशि फल, शुक्र दशम पंचम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर, आर्थिक लाभ। शुरुआती समय जो होगा वो थोड़ा सा व्यस्तता रहेगा। धन संचय करने में विशेष सफलता मिलेगी, यानी कि बैंक बैलेंस यहाँ पर आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं। परिवार के खुशियों को बढ़ाने की तमाम तरह की अथक प्रयास आप कर पाएंगे और विशेष परिवार के अंदर देखेंगे किसी फंक्शन का आयोजन हो सकता है, जिसके कारण से पूरे परिवार का पारिवारिक सकारात्मक वातावरण की प्राप्ति आपको यहाँ पर होने वाला है। जीवन साथी के साथ या अपने प्रेमी को आप विशेष महत्वपूर्ण उपहार, गिफ्ट इत्यादि समयावधि के अंदर प्रदान करेंगे, देंगे, जिससे आपके आपसी तालमेल बेहतर बने रहेंगे। यहाँ पर थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे। कारोबार व्यापार के अंदर देखेंगे तो विदेशों से जुड़े हुए जो कस्टमर हैं, आपके ग्राहक हैं, वो निरंतर आपको सहयोग करने वाले हैं। बड़े डीलों से आपको जोड़ने वाले हैं। कुछ बड़ी डील आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे और उन डीलों के माध्यम से आर्थिक स्थिति निरंतर आप बढ़ता हुआ देखेंगे। आपकी आमदनी इस पूरे समयावधि के अंदर निरंतर
विस्तार होता हुआ चला जाएगा। कुंभ राशि, शुक्र भाग्य और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के प्रथम भाव में शुक्र का गोचर आपके व्यक्तित्व में विशेष तरह का निखार लाने वाला है। व्यक्तित्व के अंदर आप देखेंगे या अपने पर्सनालिटी के अंदर देखेंगे कि विशेष आकर्षण और आपके चेहरे में एक विशेष तरह की ग्लैमर बढ़ता चला जाएगा। कार्य क्षेत्र के अंदर विशेष धन लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी आपकी भावनाओं को पूरी तरह से समझेंगे और भौतिक चीज़ों के लिए अपनी जो व्यवस्था है उसे आप कम प्रयास से अधिक विस्तार आप कर पाएंगे, यानी कि थोड़े मेहनत से ही आपको तमाम तरह की जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति होता हुआ देखेंगे। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको किसी अच्छे डॉक्टर या किसी विशेष बुद्धिमान मित्र का सहयोग सहारा लेनी चाहिए। खुद को फिट रखने के लिए आपको अपनी दिनचर्या और व्यायाम में जरूर थोड़ा सा अपना समय देना चाहिए। मीन राशि, शुक्र अष्टम भाव और तृतीय भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। धन से जुड़े मामलों में आपको विशेष तरह की जो सफलता चाहिए उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बल्कि कह सकते हैं कि जो लाभ आपको मिल रहा था वहाँ पर वो लाभ में कमी आ सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो रहा है, उस पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपकी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। बहुत अधिक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और इसके कारण से आर्थिक जीवन आपकी प्रभावित हो सकती है। अपने वित्तीय व्यवस्था को ठीक करने का आपको प्रयास करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अपनी पढ़ाई लिखाई में यदि आप बच्चे हैं, आप विद्यार्थी हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष दैवी उपासना करने की आवश्यकता होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश में अध्ययन करने की आपकी इच्छा है तो ज़रूर वो पूरी हो सकती है, लेकिन अपने दिमागी निर्णय को बेहद संतुलित होकर के ही आपको करना होगा, तभी आपका ये निर्णय सारा सफल हो सकता है। ये समय थोड़ा सा जरूर कसमकस रहेगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ रहा है उसे हमने आपको बताया। विशेष गोचर विश्लेषण आप चाहते हैं या फिर जन्मकालिक ग्रह स्थिति का विश्लेषण चाहते हैं, बार बार आपके प्रयासों के बाद भी आपको असफलता का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियों को समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण निःशुल्क विश्लेषण हम बताते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।